गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैरियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए अपन जो है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेके चल रहे हैं, जो कि कौन सा है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का परिचय, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए थे। वो तो ऊपरी तौर पे पॉइंट्स है जो कि अपने ज़्यादा काम के नहीं, बस आपको एक बार रीडिंग करने का है कि वो थ्योरी है, ठीक है ना। आज से अपन जो चीज़ अकाउंट में शुरू होगी और जब तक आप अकाउंट पढ़ोगे वो चीज़ चलेगी, जो वर्ड्स यूज होंगे उन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बोर्ड पे मैंने कुछ मीनिंग्स, कुछ टर्मिनोलॉजी, ग्लोसरीज आपको यहाँ पे लिख दी है। इनकी जो है मैं आपको एक एक वर्ड जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करके एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगी, तो आप थोड़ा उन्हें समझें और अपनी बुक खोल के उन थ्योरी को एक बार पढ़ते जाए। अगर मेरी लैंग्वेज आपको ईजी लग रही है तो उसे लिखते जाए, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट वर्ड जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है वो है परचेज, जिससे अपन हिंदी में बोलेंगे क्रय। देखिए वैसे तो नॉर्मल अपन मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो वो जो है आपकी अकाउंटिंग में वो परचेज नहीं कहलाएगा। परचेज का मीन्स होता है कि आप माल खरीद रहे हो, किसके लिए, बेचने के लिए। अकाउंटिंग में परचेज का मीन्स क्या होता है कि आप माल खरीद रहे हो, आप माल परचेज कर रहे हो, पर आपका पर्पस क्या है, उस माल को सेल करना, उस माल को विक्रय करना, ठीक है। तो जो माल आप प्रोडक्शन के लिए या सेल करने के लिए परचेज करते हो वो अपन अकाउंटिंग में उसे बोलेंगे परचेज, जिसे आप यूज करोगे किस लिए, सेल करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड का मीन्स क्या हो गया कि परचेज कौन सा माल, जो आप सेल करने के लिए कहीं से मंगवा रहे हो, कहीं से खरीद रहे हो, ओके। सेकेंड वर्ड है आपका सेल्स। देखिए सेल्स यानी विक्रय, आपने प्रोडक्शन शुरू किया है, आपने कंपनी शुरू की है, आपने जो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुरू किए हैं, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आपका माल जो है विक्रय करने का या सेल करने का मेन पर्पस क्या होगा कि आप जो है उससे अर्निंग करना चाहते हो, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ठीक है। तो सेल कौन सा, जो कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, और जिसका जो मेन जो अपने पर्पस होना चाहिए कि आप सोशल जो है वो सर्विसिंग में भी लगे हुए हो, है ना, कि आप जो है सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से सोशल सर्विसिंग के बेस पे आप जो है अपना प्रॉफिट कैलकुलेट, प्रॉफिट जो अर्निंग करते हो, ठीक है। उसके बाद में हो गया परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो माल आप बाहर से मंगा रहे हो, या तो वो क्वालिटी बेस, जो आपने क्वालिटी बेस रखा उसके बेस पे नहीं है, या उसमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज आ गई है जो या तो टूट फूट गई है, जो खराब हो गई है, तो उनको उस मंगाए हुए माल को, उस खरीदे हुए माल को अगर आप वापस रिटर्न करते हो, वापस उस डीलर के पास बेचते हो, तो वो आपकी परचेज रिटर्न या क्रय वापसी कहलाएगा, ठीक है। फिर है सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। बेचा हुआ माल, कभी कभी आप भी सर्विसिंग में लगे हो, देखो आपको ऐसा तो हो नहीं का आपने जो माल बेचा है या ट्रांजेक्शन में डाला है वो यूं क्यों पहुंच जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कभी माल जो रास्ते में टूट फूट जाता है, खराब रहता है, या कस्टमर ने जैसी क्वांटिटी या यूनिट अपने को मंगाई है वैसी यूनिट अपन नहीं पहुंचा पाते, तो वो अपने को खरीदा हुआ माल वापिस भेज देते हैं। उन्होंने खरीदा पर अपन ने तो सेल्स किया है, यानी अपना माल बेचा हुआ, अपना माल बेचा हुआ वापिस आ जाना। देखिए अपन जो नॉर्मल जो है शॉप पे जाते हैं, डेली रूटीन का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। अपन शॉप पे जाते हैं, अपन कुछ परचेज करते हैं, घर पे आके देखते हैं यार ये तो सही नहीं है, ऐसा बोलते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसको चेंज करवाते हैं, उसको देने चले जाते हैं, तो उसे अपन बोलेंगे सेल्स रिटर्न, है ना। अपन ने खरीदा तो अपने लिए हो जाएगा परचेज रिटर्न, और अगर आपको शॉप के मालिक ने, डीलर ने आपको बेचा है तो उसके लिए हो जाएगा सेल्स रिटर्न, ओके। तो ये 4 वर्ड मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आई कैपिटल, यानी हिंदी में उसे बोलेंगे पूंजी। देखिए आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट के टाइम आप अगर कोई कैश यूज करके अपने बिजनेस में अगर कैश लगा रहे हैं, तो वो बिजनेस का कैश नहीं कहलाएगा, वो बिजनेस की कैपिटल कहलाएगी, वो बिजनेस में लगाई गई पूंजी। आप लोग ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो ना कि मैंने 25 लाख का माल डाल के जो है वो शॉप स्टार्ट की, है ना। तो 25 लाख का जो माल डाला ना वो एक्चुअल में आपने कैपिटल डाली है, वो आपने कैपिटल डाली है, और उस कैपिटल को कमाना, उस कैपिटल को अर्न करना आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यानी बिजनेस को जो है आपने एक बार 25 लाख रुपीस डाला, अब जब तक आप 25 लाख रुपीस कमा न लो आपको शांति नहीं पड़ेगी।
कि जितना मैंने पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उतना मेरे को कमाना है। तो जो पैसा आप बिजनेस में डालते हो, जो इन्वेस्ट करते हो, वो आपकी क्या बन जाएगी? कैपिटल। ओके, उसके बाद में जो वर्ड आता है वो है ड्राइंग, जिसे अपन हिंदी में बोलेंगे आरण। देखिए ऐसा होता है कि अपन जो है बिजनेस से अपने व्यक्तिगत या पर्सनल यूज के लिए अगर कैश निकाल रहे हैं या माल या बोले गुड्स निकाल रहे हैं तो वो बिजनेस से अपनी ड्राइंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ड्राइंग। क्योंकि आपने जो है वो बिजनेस से पैसा निकाला, गुड्स निकाला, किस लिए? पर्सनल यूज के लिए। याद रहे कि अगर आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए तो वो आपकी ड्राइंग कहलाती है, वो आपका जो है आरण कहलाएगा। यानी अब वो बिजनेस को वापस लौटाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। आ गई बात समझ में? ड्राइंग या आरण का मीन्स क्या होता है कि अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा या गुड्स निकालते हो तो वो आपकी ड्राइंग या आरण बन जाएगा। अब बिजनेस को वापस लौटाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, आप बिजनेस के क्रेडिटर्स बन जाओगे। ठीक है, उसके बाद होता है एसेट्स या संपत्ति। जो भी आपके बिजनेस की बिल्डिंग है जिसको लेके आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी आपके पास ऐसी चीज है जो कि आपके बिजनेस में प्रोडक्शन में यानी जो बिजनेस के डेली रूटीन में आपके काम में आ रही है वो आपकी एसेट्स या संपत्ति कहलाएगी। अब मैं आपको एसेट्स या संपत्ति के टाइप्स बताती हूँ। फर्स्ट होगा फिक्स्ड एसेट्स। यानी स्थायी संपत्ति। देखिए ऐसी एसेट्स या ऐसी संपत्ति जो कि अपनी जगह पे फिक्स है, जिसे अपन हिला नहीं सकते, जैसा कि आपकी बिजनेस की बिल्डिंग, उसे आप हिला सकते हो? नहीं हिला सकते। कोई बड़ी मशीनरी, कोई प्लांट्स जिसे आप हिला नहीं सकते, जो अपनी जगह पे स्थिर रहेगी, जो फिक्स रहेगी, वो आपकी फिक्स एसेट्स कहलाएगी। आपने बिजनेस उस एसेट से स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस की बिल्डिंग को या उसके एसेट्स को यूज करें तो उस यूज के बदले में उसकी जो है वैल्यू वो घटती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो हमेशा एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, आप ध्यान रखना। फिक्स एसेट्स का मीन्स क्या? ऐसी एसेट्स जो अपनी जगह पे फिक्स है, जो अपनी जगह पे फिक्स है, वो आपकी जो है फिक्स एसेट्स कहलाएगी। सेकंड होगी आपकी करंट एसेट्स। चालू संपत्ति। अब मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है चालू संपत्ति, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो बहुत होशियार है संपत्ति, है ना, ऐसा उसका मीन्स नहीं होता है। चालू संपत्ति या करंट एसेट्स का मीन्स यूं नहीं जिसमें करंट आता हो, है ना, वो नहीं होगी। करंट एसेट्स या चालू संपत्ति का मीन्स होगा ऐसी एसेट्स या ऐसी संपत्ति जिसे आप 1 साल या मैक्सिमम 36 मंथ के अंदर आप उसे कैश में कन्वर्ट कर लो। आई बात समझ में? ऐसी एसेट्स या ऐसी संपत्ति जो 1 साल, मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 36 मंथ 36 महीनों के अंदर आप अगर उसे कैश में कन्वर्ट करते हो तो वो आपकी चालू संपत्ति कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, कैश, बैंक, स्टॉक, ये सब है ना, बिल्स रिसीवेबल। तो ये क्या होता है? जैसे कि डेटर्स यानी अपने को पैसा देने वाले 1 साल के अंदर या 36 मंथ के अंदर आपको पेमेंट करेंगे। कैश जो डेली रूटीन में चेंज होता रहता है, यूं तो नहीं है कि आपके पास जो आपके बिजनेस के जो भी गल्ला, जो भी बोले तिजोरी के अंदर जितना पैसा उतना फिक्स रहेगा, नहीं ना, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। ठीक है, स्टॉक फिक्स है नहीं, आप माल सेल करते जा रहे हो, नया प्रोडक्शन करते जा रहे हो, यानी स्टॉक भी चेंज होता जा रहा है। बिल्स रिसीवेबल, आपके पास पैसा आ रहा है बिल्स के बेस पे, तो आपके बिल्स भी कम होते जा रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। तो ऐसी एसेट्स या ऐसी संपत्ति जिसे आप मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 36 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट करते हो तो वो आपकी करंट एसेट्स कहलाएगी या चालू संपत्ति कहलाएगी। ठीक है। थर्ड आपकी हो जाएगी टेंजिबल एसेट्स।
टेंजिबल एसेट्स दृश्य संपत्ति, जिसे क्या बोलेंगे, दृश्य संपत्ति, जिसे अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आपकी टेंजिबल एसेट्स, जैसे बिल्डिंग, कोई मशीनरी, है ना, जिनको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको आप रियलाइज कर सकते हैं कि वो आपके पास है, वो तो वो आपकी टेंजिबल एसेट्स कहलाएगी, ठीक है ना, यानी दृश्य संपत्ति। फोर्थ हो जाएगा आपके इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स यानी अदृश्य संपत्ति, जो अपने को दिखाई नहीं देती है बट वो है, जो अपने को दिखाई नहीं देती है बट उनका अस्तित्व है, वो एसेट्स अपने पास है, वो हो जाएगी इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल गुडविल, आपके बिजनेस की गुडविल, देखिए आप मार्केट में बिजनेस सेल करने को जाते हैं, आपकी सारी एसेट्स वगैरह लाइबिलिटीज का सब कुछ करके, यानी एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस करके आपकी बिजनेस की जो वैल्यू हो रही है, सपोज 50 लाख हो रही है, यानी 50 लाख हो रही है, और आप अपने बिजनेस को सेल करने के बदले जो है 80 लाख यानी 80 लाख रुपए की डिमांड करते, तो जो बीच का जो 30 लाख रुपीज है ना, वो गुडविल है। गुडविल यानी कि आपका बिजनेस का नाम है। आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में आप किसी शॉप पे चढ़ते हो, तो आप क्या बोलते हो, हाँ इस शॉप पे अच्छा माल मिलता है, इस माल की जो है, इस शॉप की जो है बहुत अच्छा नाम है। तो वो नाम जो होता है ना, वो गुडविल, क्या वो नाम आपको दिख रहा है, क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हो, नहीं, बट उस शॉप का या उस बिजनेस का नाम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, गुडविल, जो कि अपने को दिखता नहीं है बट वो है, अपन उसका पेमेंट करते हैं, अपन उसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एसेट जो है बट अपन उसको ना महसूस कर पा रहे हैं, ना उसको अपन देख पा रहे हैं, बट वो प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है ना। तो मैंने एक एग्जांपल दिया गुडविल, वैसे हो सकता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स है। एंड लास्ट जो रहा 5th नंबर पॉइंट, फिक्टिटी एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स यानी ऐसी एसेट्स या ऐसी संपत्ति जो कि आपने भौतिक रूप से या जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी आपने जो है पहले से अर्न कर रखी है। जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस शुरू करने से पहले जो भी एक्सपेंसेस करते हो, जैसे कि आपने लैंड ली, ठीक है ना, अब लैंड लेने का वो तो एक अलग हो गया, वो लैंड आपकी एसेट्स होगी, पर लैंड लेने के लिए आपने जो है वो उसकी नॉमिनी वगैरह जो भी करा है उसके लिए एक्सपेंसेस किया है ना, तो वो एक्सपेंसेस को कवर करना आपकी लायबिलिटीज हो गई, तो वो आपकी फिक्टिटी एसेट्स कहलाएगी। यानी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, उस एक्सपेंसेस को आपको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। वो आपने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई एसेट्स परचेज करने के लिए किया है, बट उन एक्सपेंसेस को अपने को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो ऐसी एसेट्स जिसको अपने को टाइम टू टाइम रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, अपलिखित करना पड़ता है, वो आपकी फिक्टिटी एसेट्स कहलाती है, ठीक है। अब आता है एक जो हेडिंग है अलग से, वो होगा लायबिलिटीज यानी दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि देखिए आपने बैंक से लोन लिया, तो उस लोन को पेमेंट करना आपकी लायबिलिटी होगी। आपने कहीं से जो है उधार या क्रेडिट परचेज किया है, उस परचेज को पेमेंट करना आपकी लायबिलिटी होगी। कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो कि देना बाकी है, उसको देना आपकी लायबिलिटी हुई। यानी आपका जो बिजनेस के प्रति, बिजनेस के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो आपका दायित्व या लायबिलिटीज कहलाएगी। अब इसमें भी जो होता है, फर्स्ट होगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मीन्स जिसको 1 साल के अंदर अंदर या 36 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट करना, ठीक है ना। इसमें क्या था करंट एसेट्स में कि जो आपको 1 साल या 36 मंथ के अंदर पैसा लाके देगा, वो आपकी करंट एसेट्स, आपको रिसीव होगा पैसा। देखो थोड़ा सा फर्क है, यहाँ करंट एसेट्स में आपको पैसा रिसीव होता है और यहाँ करंट लायबिलिटीज में आपको पैसा देना है, पेमेंट करना है ना। तो 1 साल या 36 मंथ
मिनिमम 1 साल 1 ईयर और मैक्सिमम 36 मंथ के अंदर आपको इसका पेमेंट करना है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटीज, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशंस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, है ना। तो इनको एक्सपेंसेस को पेमेंट करना आपकी क्या होगी, लायबिलिटीज, वो भी मैक्सिमम कितने, 36 मंथ, ठीक है। उसके बाद में बी वर्ड होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी जो 36 मंथ से ज्यादा तक आपके पास जो रहे, जिसको आपको 5 साल 10 साल, ठीक है ना, कितने भी ईयर तक आप जो है उनका पेमेंट कर सकते हो, यानी वो आपके पास लॉन्ग टाइम तक आपको उसकी जो है लायबिलिटीज रहती है। जैसे कि लोन, बैंक का लोन, डिबेंचर्स, इनको आप कभी भी जो है वो पेमेंट कर सकते हो ब्रोइंग्स से। तो इनको आप जो है मिनिमम 36 मंथ और मैक्सिमम आपके कितने भी साल, यानी वो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लॉन्ग टाइम बनी रहती है। तो ये क्या हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो मैंने आपको देखो आज कितने वर्ड्स के बारे में बताया। पहला परचेज, ऐसा माल जो कि आप खरीदते हो किस लिए, सेल करने के लिए। सेल्स, जो कि आप माल बेच रहे हो किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। परचेज रिटर्न, आपने कहीं से माल परचेज किया और उसको आप वापिस जो है वो लौटा रहे हो, कहीं से माल परचेज किया उसे वापस लौटा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। फिर हो जाएगा सेल्स रिटर्न, आपने माल बेचा और आपके पास बेचा हुआ माल वापस आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। कैपिटल, जिस कैश से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जिसको अर्न करना आपकी लायबिलिटीज है, भाई मैंने इतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, अब इतना जब तक पैसा मैं ना कमा दूं मेरे को शांति नहीं मिलेगी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, बिजनेस की कैपिटल, जो भी आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो। उसके बाद ड्रॉइंग्स, ऐसी चीज, ऐसा कैश, ऐसा गुड्स जो आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल रहे हो, वो आपकी ड्रॉइंग। एसेट्स, जो आपकी जो है बिजनेस में मैन है कि मेरे पास ऐसा कुछ है जिसे मैं टाइम आने पे यूज कर सकता हूँ, जो कि आपकी बिजनेस को चलाने में आपका साथ दे रही है, वो आपकी एसेट्स। एसेट्स में मैंने कौन कौन से टाइप बताए थे, फिक्स एसेट्स, जो फिक्स है, जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, ठीक है ना। करंट एसेट्स, जिसमें करंट आता है, नहीं, जिसको आप मिनिमम जो है 1 ईयर और मैक्सिमम 36 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद में टेंजिबल एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिसको आप महसूस कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, जिसे आप रियलाइज नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इच कुछ भी हो सकता है। फिर एक्टिविटी एसेट्स, जिसको बिजनेस से रिटर्न ऑफ करना, अपलिखित करना आपकी लायबिलिटीज बनती है। ऐसा एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने किया है, अब उस एक्सपेंसेस को कवर करना आपकी लायबिलिटीज होगी, तो वो क्या होगा, फिक्सिंग एसेट्स। उसके बाद में लायबिलिटीज यानी दायित्व, इसमें मैंने 2 टाइप बताए, करंट वो ही मिनिमम फर्स्ट ईयर 1 साल और मैक्सिमम 36 मंथ, और बी पॉइंट नॉन करंट, जो कि लॉन्ग टाइम तक आपकी लायबिलिटीज रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने बताए हैं आपको, अब बुक में इनको पढ़ना और मैंने जितना आपको एग्जांपल दे दे के समझाया उसे एक बार लिख देना, ताकि आपको अगर मेरी लैंग्वेज इजी लगे ना तो आप उसे ही लिखना, ठीक है। और कल की क्लास में जो है अपन इसी टॉपिक को आगे लेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक को आगे लेंगे। मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड जो आपके फ्यूचर में वर्ड्स काम आएंगे, जब तक आप कॉमर्स पढ़ते हो, वो सारे वर्ड का मैं आपको बता रही। तो आज से आप अपनी जो क्लास है ना लगातार या रेगुलर लेते